नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अजय चैनल पे आप सभी श्रोताओं, दर्शकों और जिज्ञासु ज्योतिष प्रेमी साधकों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जीवन में पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सफलता, यश, कीर्ति आखिर कौन नहीं चाहता। सभी चाहते हैं कि जीवन में ये सारी बातें उनकी ज़िंदगी में शामिल हों, लेकिन इसके लिए बड़ी मशक्क़त करनी होती है, इसके लिए बड़ा प्रयास करना होता है। कुछ लोग बड़ा प्रयास करके इन चीज़ों को पाते हैं और कुछ लोग की किस्मत अच्छी होती है, उन्हें सहज ही ये सारी बातें मिल जाती हैं, ज़्यादा प्रयास नहीं करना होता। तो जन्म कुंडली में ग्रही स्थितियाँ इसके लिए जिम्मेवार होती हैं। जन्म कुंडली में राजयोग क्या है, कैसे बनता है। कुंडली के 12 भाव में ग्रहों की स्थितियां निर्धारित करती हैं कि व्यक्ति जीवन में कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, उसके जीवन में शुभता, सुख, शांति, समृद्धि, कीर्ति किस रूप में विराजमान होगी। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। हम जन्म कुंडली में जो राजयोग की स्थितियां हैं उनके विषय में बताएंगे। जन्म कुंडली में पंच महापुरुष योग क्या होता है इसको भी बताएंगे। कई जातकों की कुंडली जो हमारे पास सुरक्षित, संरक्षित है, उनको भी आपको दिखाएंगे। इस माध्यम से आप जान पाएंगे कि जन्म कुंडली का राजयोग और पंच महापुरुष योग आखिर क्या है। तो आपको कहीं नहीं जाना है, थोड़े समय का ये वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव है। जितना समय आप इस पर देंगे निश्चय ही आपको लाभ होगा, ये मैं 100% दोस्तों दावा करता हूँ। तो आइए हम जन्म कुंडली के राजयोग के विषय में अध्ययन करते हैं। जन्म कुंडली में राजयोग का अर्थ होता है ऐसा योग जो व्यक्ति को जीवन में उच्च पद, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, सफलता और शक्ति प्रदान करे। अब जानते हैं कि राजयोग बनते कैसे हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का योग। कुंडली में 1, 4, 7, 10 ये केंद्र के भाव हैं और 1, 5, 9 त्रिकोण के भाव हैं। तो केंद्र के जो भी स्वामी हैं यानी उन्हें केंद्रेश कहते हैं और त्रिकोण के स्वामी को हम त्रिकोणेश कहते हैं। अगर ये एक दूसरे से युति यानी एक दूसरे के साथ केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक साथ कंजंक्शन करें, एक साथ बैठें, एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डालें या किसी भी रूप में म्यूचुअल एक्सचेंज कर लें। म्यूचुअल एक्सचेंज की भी स्थिति होती है। अगर मेष लग्न की कुंडली है और चौथे भाव में भगवान चंद्रमा है और वो 5वें भाव में शुक्र की राशि में आ जाएं और 5वें भाव में सूर्य की राशि में आ जाएं और सूर्य देव चौथे भाव में चले जाएं, तो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये राजयोग की स्थिति है। उदाहरण, यदि लग्नेश यानी पहले भाव के स्वामी और नवमेश यानी 9वें भाव के स्वामी एक साथ हों, तो पहला भाव धर्म का भाव है, दूसरा भाव अर्थ का भाव है, तीसरा भाव काम का भाव है, चौथा भाव मोक्ष का भाव है। ऐसे ही कुंडली में हम बातें करते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म का भाव यानी पहला भाव और 9वां भाव है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी हम कुंडली के माध्यम से आपको क्लियर करेंगे। तो पहला भाव और 9वें भाव के स्वामी अगर एक साथ कहीं बैठ जाएं, युति कर ले, और कहीं का मतलब ऐसा नहीं 6, 8 और 12 में बैठ जाएं, कहीं का मतलब है कि वो केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएं। यदि चतुर्थेश चौथे भाव के स्वामी और पंचमेश 5वें भाव के स्वामी युति करे तो राज सत्ता या उच्च पद दिलाने वाला ये योग है। लग्नेश का शुभ स्थिति में होना। अगर लग्नेश असेंडेंट उच्च राशि में है, केंद्र या त्रिकोण में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो,
तो यह व्यक्ति को प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास और नेतृत्व देता है। यह भी राजयोग का रूप है। दशम भाव कर्म भाव की मजबूती। दशम भाव और उसके स्वामी यदि बलवान हैं, सूर्य, मंगल, गुरु या शनि जैसे ग्रहों से संबंधित हों, तो व्यक्ति सरकारी या प्रशासनिक पद तक पहुंच सकता है। गजकेसरी योग क्या है? जब चंद्रमा और गुरु केंद्र में हो, चंद्रमा से या लगन से, तो गजकेसरी योग बनता है। यह योग व्यक्ति को ज्ञान, नाम और प्रतिष्ठा देता है। राजयोग कारक ग्रह, हर एक जो लगन की कुंडली है उसमें कुछ राजयोग कारक ग्रह हैं। आप अपना जन्म कुंडली निकाल लें, अगर बीचों बीच आपके 1 नंबर की राशि है तो वो मेष लगन की कुंडली हुई। इस कुंडली में सूर्य भगवान और बृहस्पति भगवान राजयोग कारक ग्रह हो गए। दूसरा नंबर अगर लगन में है तो वृष लग्न की कुंडली है, इसमें शनि भगवान राजयोग कारक ग्रह हैं। मिथुन लग्न यानी 3 नंबर का अगर बीचों बीच लगन बन रहा है तो उस जन्म कुंडली में शुक्र भगवान राजयोग कारक हैं। कर्क लग्न की कुंडली यानी 4 नंबर से शुरू हो रही है तो वहाँ पे मंगल राजयोग कारक है। 5 नंबर में सिंह लग्न बन रहा है, वहाँ पे भी मंगल देव राजयोग कारक है। कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र भगवान राजयोग कारक हैं। तुला लग्न यानी 7 नंबर अगर लग्न है तो शनि भगवान राजयोग कारक हैं। वृश्चिक लग्न यानी 8 नंबर अगर लिखा हुआ है तो वहाँ चंद्रमा व गुरु राजयोग कारक है। 9 नंबर अगर बीच में लग्न में है, धनु लग्न है, तो सूर्य भगवान राजयोग कारक है। मकर लग्न की कुंडली है तो शुक्र भगवान राजयोग कारक हैं। कुंभ लग्न में भी शुक्र राजयोग कारक हैं। और मीन लग्न में दोस्तों 12 नंबर अगर लग्न है तो मंगल राजयोग कारक है। इन ग्रहों का बलवान होना राजयोग को सक्रिय करता है। अब रोचक योग क्या है? रोचक योग तब बनता है जब मंगल कहाँ हो? मंगल मेष राशि में हो, 1 नंबर की राशि, या वृश्चिक राशि में हो, 8 नंबर की राशि, या तीसरा नंबर दोस्तों है कि मकर राशि में हो, तो जाकर के रोचक योग बनता है। भद्र योग भगवान बुद्ध से बनता है। भगवान बुद्ध 3 नंबर की राशि में हो, मिथुन राशि, 6 नंबर की राशि कन्या राशि में हो, तो ये तो भद्र नामक योग बनता है। हंस योग गुरु से बनता है। अगर गुरु 9 नंबर की धनु राशि में है, 12 नंबर मीन राशि में है, या कर्क राशि में है। मालव राजयोग तब बनता है जब भगवान शुक्र 2 नंबर की राशि यानी वृष राशि, 7 नंबर की राशि यानी तुला राशि, या मीन राशि में हो। शश योग तब बनता है जब भगवान शनि 10 नंबर यानी मकर राशि या 11 नंबर की कुंभ राशि में हो। अब मंगल पहला रोचक महापुरुष योग था, तो मंगल अपनी राशि मेष 1 में या वृश्चिक में या उच्च राशि मकर में है और केंद्र भाव में हो। बुध अपनी राशि मिथुन या कन्या में केंद्र भाव में हो। गुरु अपनी राशि धनु या मीन या उच्च राशि कर्क में केंद्र भाव में हो। शुक्र अपनी राशि वृषभ या तुला में या उच्च राशि मीन में या केंद्र भाव में हो। शनि भगवान अपनी राशि मकर या कुंभ में या उच्च राशि तुला में, शनि भगवान उच्च राशि तुला में केंद्र भाव में हो। ये बात हो गई। राजयोग का फल कब मिलता है? राजयोग कारक ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही हो या गोचर ट्रांजिट में शुभ योग सक्रिय हो गए हों। अब यहाँ पे हम आपको पूरी की पूरी चीज़ें स्पेसिफाई करने जा रहे हैं। ये मेष लग्न की कुंडली है, हमने बताया था इसमें गुरु, इस कुंडली में सूर्य और गुरु योग कारक ग्रह होते हैं। ये अभी मैंने बताया था हंस महापुरुष राजयोग, तो इस कुंडली में ये जो है हर्षित श्रीवास्तव जी की कुंडली है जो कि भोपाल से हमें प्राप्त हुई थी। तो इस कुंडली में बहुत खूबसूरत कुंडली है। इसमें मेष राशि 1 नंबर की राशि में सूर्य भगवान विराजमान है, उच्च के हैं, और 4 नंबर की राशि में गुरु जो है ना, गुरु 9 नंबर की राशि या 12 नंबर की राशि या 4 नंबर की कर्क की राशि में उच्च के होते हैं। तो इस कुंडली में गुरु 4 नंबर की राशि में बैठे हैं, तो ये हंस महापुरुष राजयोग भी बन रहा है, प्लस चंद्रमा साथ में बैठ जाने से, चंद्रमा अपने ही घर में बैठे हैं, तो गज केसरी राजयोग का भी 2 राजयोग इस कुंडली में बन रहे हैं।
और शनि भगवान 10 नंबर की राशि यानी मकर में बैठ गए हैं, तो इसमें सस महापुरुष नामक राजयोग बन रहा है। ये एक ऐसी अद्भुत कुंडली है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 3 राजयोग का निर्माण दोस्तों हो रहा है। आगे चलते हैं। ये एक कुंडली है, आप देखेंगे वृष लग्न की कुंडली है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि शुक्र भगवान जो है कहाँ चले गए हैं। शुक्र भगवान ये एक हमारे साथी हैं, उनकी कुंडली है, और एक प्राइवेट कंसर्न में उच्च पद पे आप कार्य कर रहे हैं, बड़ा पद है, मैनेजमेंट लेवल का पोस्ट है। तो वृषभ लग्न की कुंडली है, और आप देख पा रहे हैं लग्नेश यहाँ पे मकर राशि में शुक्र भगवान जो है जाकर के धर्म त्रिकोण में बैठ गए हैं। और इस कुंडली में आप ये देखेंगे कि शनि भगवान नवमेश हैं, दशमेश भी हैं, यानी भाग्य और कर्म भाव के स्वामी हैं। और शनि भगवान यहाँ गए कहाँ हैं, ये भी आपको देखने हैं कि शनि भगवान आखिरकार कहाँ पे स्थित हैं। तो यहाँ पे शनि भगवान जो है दोस्तों इनके शिक्षा के भाव में जा रहे हैं। शनि भगवान शिक्षा के भाव में जा रहे हैं, और शनि भगवान यहाँ पे मंगल की राशि, मंगल नामक जो एक प्लेनेट है जो कि अशुभ प्लेनेट है, उनसे पीड़ित भी हो रहे हैं। तो इनको जो है ना, इनका जो भाग्य है किसी न किसी भी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे पीड़ित हो रहा है। भाग्य भाव इनका जो है, इनका शनि भगवान यानी भाग्य और कर्म के जो स्वामी हैं वो यहाँ पे पंचम भाव में बैठ कर के हम इसको ये कुंडली इसलिए बताना चाहते हैं कि इस तरीके से अगर स्थितियां हैं तो राजयोग का निर्माण दोस्तों नहीं होगा। आगे आइए, ये जो कुंडली है वृष लग्न की है, आपको दिखा रहे हैं, ये वृष लग्न की कुंडली है, और इसमें शुक्र भगवान देखिए यहाँ पे केंद्र में। देखिए कोई भी ग्रह राजयोग तभी बनाएगा जबकि केंद्र में बैठा हो। तो यहाँ पे आप देख लीजिए लग्नेश केंद्र में नहीं बैठे हैं, लग्नेश यहाँ पर तृतीय भाव में बैठे हैं। केवल ये 2 कुंडलियाँ आपको क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब ये कुंडली है, इसमें शश महापुरुष राजयोग बन रहा है। शनि भगवान 11 नंबर की राशि में हैं। शनि भगवान 10 नंबर 11 नंबर की राशि में रहते हैं, या तुला राशि में रहते हैं, 7 नंबर की राशि में रहते हैं, तब जो है अपना वो सस नामक महापुरुष राजयोग बनाते हैं। तो यहाँ पे सस महापुरुष राजयोग बन रहा है। ये एक कुंडली है जहाँ पे आप देखिए शनि भगवान 10 नंबर की राशि में मकर राशि में है, सस महापुरुष राजयोग बन रहा है। यहाँ शनि भगवान देखिए किस राशि में है, शनि भगवान यहाँ पे वृष राशि में है, और ये लग्नेश वृष राशि में है। और इसमें एक बड़ी खूबसूरत ये कुंडली है, और इसमें हम ये आपको दिखाना चाहते हैं कि इस कुंडली में वृष लग्न है, इसके स्वामी धर्म त्रिकोण में शुक्र भगवान यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इनके धर्म यानी 10 मकर राशि और कर्म नवमेश और दशमेश वो जाकर के लग्न से शनि भगवान लग्न में बैठ गए हैं। तो ये एक जो है राजयोग की स्थिति दोस्तों बन रही है। यहाँ पे सिंह राशि है, और ये 5 नंबर की राशि है। तो यहाँ पे लग्न सिंह लग्न हुआ, और आप देख पा रहे हैं सिंह लग्न की कुंडली है, और इसमें जो है गुरु और ये मंगल एक केंद्र के यहाँ पे स्वामी हैं, और धर्म त्रिकोण के भी इसमें राशि आ रही है। तो ये दोनों राशियों के स्वामी मंगल अपने ही घर में बैठे हैं। तो रोचक नामक जो अभी पंच महापुरुष राजयोग है वो निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पे शुक्र भगवान अपना खुद ही तुला राशि में बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप मालव नामक राजयोग का निर्माण इस कुंडली में दोस्तों हो रहा है। ये जो कुंडली है इसमें आप देख पा रहे हैं कि भगवान बुद्ध स्वराशि में बैठे हुए हैं, कन्या राशि में। तो भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है। यहाँ एक कुंडली है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कर्क लग्न की ये कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली में यहाँ पे
धर्म त्रिकोण और केंद्र दोनों के स्वामी मंगल अपने ही घर यानी मेष राशि में मंगल बैठे हैं, तो यहाँ पे रोचक नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो और इसमें कुंडलियों के माध्यम से जो कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश किया आपको समझ में आया। समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें, क्योंकि किसी भी रूप में ज्ञान से अगर आप जुड़ते हैं तो ज्ञान की एक परिपाटी है कि ज्ञान के प्रति अपना जो कृतज्ञ भाव है उसको आप दर्शाया करें। वो तभी दर्शाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब का आशय यही है कि गुरु के प्रति श्रद्धा। तो आपको अगर थोड़ा भी मेरे माध्यम से समझ में आया है तो श्रद्धा के रूप में आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। जल्द आपके समक्ष नए इन्फॉर्मेशन और वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।